नमस्ते मेरे भाई। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ। हम अभी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं जो एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो आज इसका मानिए तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये आपका इतिहास का तीसरा चैप्टर है। इससे आपको जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ उससे चैप्टर वाइज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चैप्टर वाइज टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है मेरे भाई कि हो चिन मिन कहाँ का शासक था। हो चिन मिन जो था वह कहाँ का शासक था मेरे भाई। तो ये जो शासक था ये उत्तरी वियतनाम का शासक था। कहाँ का? उत्तरी वियतनाम का हो चिन मिन शासक था। कहाँ का? उत्तरी वियतनाम का। ओके, अगला सवाल है कि दक्षिण वियतनाम में वायोदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। दक्षिण वियतनाम में वायोदाई की जो सरकार थी वो निम्न में से किसकी समर्थक थी मेरे साथियों। तो फ्रांस के समर्थक थी। किसकी? फ्रांस की। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का जो एकीकरण है मेरे साथियों वह कब हुआ। तो अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1975 ईस्वी को उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था। कब? अप्रैल 1975 ईस्वी को उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी मेरे साथियों। तो ये वो बाओदाई का। किसको? बाओदाई की जो थी वो दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार थी, बाओदाई की। ओके, अगला सवाल है तोनकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तोनकिन फ्री स्कूल जो है मेरे साथियों वह कहाँ स्थापित किया गया। तो वियतनाम में। कहा? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया। कहा? तो वियतनाम में। ओके, अगला सवाल है पेट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। पोर्ट्स पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने जो है आत्मसमर्पण किया मेरे साथियों। तो जापान ने। किसने? जापान ने पोट्सडम के घोषणा के बाद आत्मसमर्पण किया जापान ने। ओके, अगला सवाल है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन कौन? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है, लाओस वो हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ओके, अगला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है मेरे साथियों वह कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में। कहा? कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है वो स्थित है। ओके साथियों, अगला सवाल कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे मेरे साथियों वह कौन थे। तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। कौन? पुर्तगाली। ओके, अगला सवाल है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ जाते थे। क्या है सवाल कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ जाते थे। तो कोलोन जाते थे। कहाँ जाते थे मेरे साथियों? कोलोन जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन जाते थे। अगला सवाल है निरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे निरोत्तम सिहानुक? कहाँ के शासक थे मेरे साथियों? तो कंबोडिया का। कहाँ का? कंबोडिया का। नेक्स्ट वाला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा मेरे साथियों। तो फान बोई चौ ने। किसने? फाइन बोई चौ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की। कौन? फान बोई चौ ने। नेक्स्ट वाला है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस
व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हेनोई समझौता। कौन नाम से? हेनोई समझौता। अगर आपसे पूछे कि हेनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हेनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट वाला है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। किसने? रसेल ने। ओके। अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे मेरे साथियों, वह कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। कौन? निक्सन हो जाएंगे। अगला सवाल है, होवा होवा आंदोलन किस प्राकृतिक का था? होवा होवा आंदोलन किस प्राकृतिक के था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। कौन सा? क्रांतिकारी धार्मिक प्राकृतिक का था होवा होवा आंदोलन। ओके। अगला सवाल है मेरे भाई, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता मेरे साथियों कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। ओके। अगला सवाल है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है मेरे साथियों, वह कब पूर्ण हुआ? तो 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। कब? 1975 ईस्वी में। ओके। अगला सवाल है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के जो संस्थापक थे साथियों, वो कौन थे? तो कौन थे? तो जॉन गुएन आई जो थे अनामी दल के संस्थापक थे। कौन? जॉन गुएन आई। ओके। अगला सवाल है, दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दियन बियन फू के युद्ध में कौन जो है वह बुरी तरीका से हार गया था मेरे साथियों? तो फ्रांस। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। अगला सवाल है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन तुई तान हुई के जो नेता थे वह कौन थे? तो क्वांग दे। कौन थे? क्वांग दे। ओके। अगला सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 ईस्वी में जमा लिया था हिंद चीन पर अधिकार। कब? 1940 ईस्वी में। ओके। अगला सवाल है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह जो है मेरे साथियों, वह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। कब हुआ स्कॉलर्स विद्रोह? तो 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ। ओके। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? वियतनाम में। लेकिन पूछ रहा है कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में हुई थी 1907 ईस्वी में। ओके। अगला सवाल है, अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया गया मेरे साथियों? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल, कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की जो राजधानी है मेरे साथियों, वह कौन है? तो नोम पेन है। नोम पेन जो है कंबोडिया का राजधानी है। ओके। अगला सवाल है, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की जो सरकार थी दक्षिण वियतनाम में थी। कहाँ थी? बाओ दाई की जो सरकार थी वो कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम घोषणा के उद्देश्य क्या था मेरे साथियों? तो जापान का आत्मसमर्पण। क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। तो मेरे साथियों ये चैप्टर भी आप सभी का हुआ एंड।
ओके, देखिए ये तो हम लोग टॉपिक वाइज़ थोड़ा-सा बेहतरीन-बेहतरीन सवाल कर दे रहे हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, तो ये सीरीज़ देखकर चल जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको सच बताऊँ मेरे साथियों, तो अगर आपने साइंस में कुछ नहीं पढ़ा या अगर आप पढ़े भी हैं, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो आप हमारा नोट ले सकते हैं 70615804 एंड 08 पे आप एसएमएस ज़रूर कीजिएगा। मात्र 9999 में कुछ नहीं होता साथियों। आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपया में। ओके, तो चलिए आइए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।